Hello students, myself Dr. Seema Ojha, Assistant Professor, Government MS College, बीकानेर। ये लेक्चर बीए फर्स्ट ईयर के छात्राओं के लिए है। पेपर एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षा को टॉपिक है के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा दो शब्दों प्रसार तथा शिक्षा से मिलकर बना है। प्रसार अंग्रेजी के शब्द एक्सटेंशन का ही हिंदी रूपांतरण है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एक्स तथा टेंसियो से मिलकर बना है। एक्स का अर्थ है आउट या बाहर तथा टेंसियो का अर्थ है फैलाना और टू स्प्रेड, विस्तार करना, टू एक्सटेंड, विस्तृत करना। अर्थात प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा कोई भी सुनिश्चित संस्थान की सीमाओं के बाहर युवाओं तथा प्रौढ़ों को दी जाती है। यह शिक्षा अत्यंत ही डायनामिक एवं लचीली है, जो मुख्य रूप से ग्रामीणों, कृषकों, पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों, गार्डनर्स, गृहिणी तथा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को दी जाती है। यह शिक्षा एक निरंतर चलने वाली शिक्षा है जिसका कोई भी अंत नहीं है, या किसी भी एक्सटेंट तक हम उनको किसी भी टॉपिक पर जो उनके डे टू डे लाइफ में यूज़फुल हो उस टॉपिक पर हम उन्हें एजुकेट कर सकते हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी उम्र का हो। यह शिक्षा किसी विशेष पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं है और न ही किसी विद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान के नियमों से बंधकर ही दी जाती है। यह शिक्षा मूल रूप से ग्रामीणों के दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने में उनकी सहायता करती है, जिससे कि वे अपने रहन सहन के स्तर के साथ ही जीवन स्तर को भी ऊंचा उठा सके। सारांश में हम कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा ग्रामीणों को दी जाने वाली वह शिक्षा है जो अनपढ़ों को शिक्षा दे, बेरोजगारों की शिक्षा है जिसके माध्यम से वे अपने ही स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ज्ञानार्जन कर अपने स्वयं के प्रयासों से रोजगार प्राप्त कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान एवं विकास कर सकते हैं। अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। अभिवृत्तियों या ज्ञान में परिवर्तन मतलब कुछ न कुछ शिक्षित होकर या ज्ञान अर्जित करके वे अपने ज्ञान के विकास के साथ साथ अपनी जीवन शैली में कुछ अपलिफ्टमेंट कर सके या अपने जीवन स्तर को थोड़ा सा ऊंचा उठा सकें, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकें। यह भी एक एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा या शिक्षा का अर्थ, व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन ओपी धामा के शब्दों में एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग और एक्वायरिंग नॉलेज एंड हैबिट्स थ्रू instruction or study. When learning is processing towards goals that have been established in accordance with a philosophy which has been defined for and is stood by the learner, it is called education. एजुकेशन जो हमने अभी पहले डिस्कस किया, प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन जो कि उसने अपनी नई नॉलेज लेकर अपने व्यवहार में परिवर्तन किया है या अपने व्यवहार में अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पॉजिटिव चेंजेस लाए गए हैं वह ही शिक्षा है। सरल शब्दों में व्यवहार एक व्यक्ति की स्थितियों के साथ अंतःक्रिया का कार्य है। बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ द पर्सन इन इंटरेक्शन विद द सिचुएशन। एक्सटेंशन एजुकेशन के अर्थ में यह भी शामिल है कि प्रयोगशाला में नित्य प्रति नए नए अनुसंधान होते रहते हैं, नए नए
रिसर्चेज होती रहती हैं, उनमें उनसे विचार उत्पन्न किए हैं, जिन्हें शोधार्थी पूरे मन व विश्वास से करते हैं, जो नए एक्सपेरिमेंट या रिसर्चेज हो रही हैं। यदि उन नवीन शोधों को, उन आविष्कारों को और या हमने जो इम्पोर्टेंट सूचनाएं इकट्ठी की हैं या रिसर्च से जो कंक्लूजन्स निकले हैं, उन विचारों को ग्रामीण जनता तक नहीं पहुंचाए जाएं, तो वे निरर्थक हो जाएंगे। अतः एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य उनका कोई अ, अनुसंधान और जो उन्होंने शोध किया है, उनके फलदायी या इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, वो ग्रामीणों तक पहुंचाना। अतः नवीन तकनीकों, सूचनाओं, विचारों तथा शोधों के परिणामों को प्रसार कार्यकर्ता या एक्सटेंशन वर्कर द्वारा ग्रामीणों तक पहुंचाए जाते हैं। प्रसार शिक्षा से जनता तथा यहाँ तक कि शहरी जनता भी बागवानी, मत्स्य पालन, बेकरी, मुर्गी पालन आदि से जुड़ा हुआ है, उन्हें उन्हें भी जानकारी प्रदान की जाती है। उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाता है। प्रयोगशाला अथवा शोध संस्थाओं, रिसर्च सिचुएशन में जो अनुसंधान किए जाते हैं, उन्हें हर एक ग्रामीण जनता तक पहुंचाना तथा जो भी इंफॉर्मेशन है वह आसानी से ग्रामीण जनता को समझ आए, उस तरह से उनके सामने प्रस्तुत करना ही एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य कार्य है। इसके लिए बहुत समय, शक्ति, धन व्यय करना होता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन ग्रामीणों तक पहुंचाई जाती है वह उनके लिए बहुत लाभदायी होती है तथा वे अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। ग्रामीण जनता इसे लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से खेत तक की शिक्षा भी कह सकते हैं। मतलब लैब में जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उन्हें आम जनता तक, ग्रामीणों तक, खेत तक पहुंचाना, लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से खेत तक की शिक्षा भी कही जाती है। थैंक्स।